देशांतर रेखा, जिसे यामोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि देशांतर रेखा किसे कहती है। आप जान लें कि पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। दोनों ध्रुव, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर देख लें कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाओं के द्वारा हमें पूरब और पश्चिम दिशा का ज्ञान होता है। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। जैसे अगर हम इस रेखा को बेस मान लेते हैं तो इसके इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। अगर हम इस रेखा को बेस मान लेते हैं तो इसके इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। यानी देशांतर रेखाओं के द्वारा हमें पूरब और पश्चिम दिशा का ज्ञान होता है। अब हम देशांतर रेखाओं की कुल संख्या देख लेते हैं। संख्या जाने इसके पहले बहुत जरूरी है कि आप जान लें कि हमारी पृथ्वी इसी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, घूर्णन करती है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। यहाँ पर पॉइंट बनता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम इसे यहाँ बना रहे हैं। एक पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बनता है। किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण होता है और एक एक डिग्री को एक एक देशांतर रेखा माना गया है। ऐसे में पूरे पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब देशांतर रेखाओं की विशेषता आप देखिए। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व चलने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान बनी रहती है। वह चाहे आप मध्य वाले क्षेत्र में चले या कहीं से भी आप चले, इनके बीच की दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान बनी रहती है। भूमध्य रेखा पर, इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं। ये इसकी विशेषताएं हो जाती है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का ज्ञान होता है, टाइम निकाला जाता है। आप जानते हैं पूरे विश्व का जो समय होता है अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, तो वह देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही तय किया जाता है। आप इसको जाने उसके पहले बात को समझ लें कि सूरज को एक देशांतर रेखा से दूसरी तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। ऐसे में हमारे सूरज को 360 देशांतर रेखा को पार करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसे हम लोग 24 टाइम जोन हिंदी में कहते हैं, समय क्षेत्र में बांटा गया है। यानी पूरी हमारी पृथ्वी या कहिए पूरा हमारा विश्व है 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक टाइम जोन एक घंटे का होता है। एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। मैं बात को एक बार फिर से रिपीट करूंगा। जब सूरज को एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट लगता है, अर्थात सूरज को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो सूरज को 15 देशांतर रेखाओं को पार करने में 15 चौके 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लगता है। तो एक बात स्पष्ट है कि प्रत्येक समय क्षेत्र, जिसको टाइम जोन कहा जाता है, 1 घंटे का होता है और प्रत्येक टाइम जोन में 15 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं के जाल को गोरे कहा जाता है और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं जो हम आपको दिखा देना चाहते हैं। हमने पहले आपको बताया था कि देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का ज्ञान होता है। हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हम उसे एक जगह से खोल करके फैला देते हैं।
जब उसे हम फैला देते हैं तो जो पृथ्वी की स्थिति बनती है वह इस तरह से हो जाती है। हाफ पार्ट पूरब में हो जाता है और जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वह पश्चिम में हो जाता है। ऐसे में हम इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और हम इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी के मध्य की जो देशांतर रेखा होती है जिसको हम कहते हैं ज्योतिर्गत देशांतर रेखा, इसका नाम रखा गया है प्रधान मध्याह्न रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसी रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। इसी रेखा के द्वारा पूरे विश्व का समय मापा जाता है। ध्यान रहे, इसी जो हमारा ये प्राइम मेरिडियन है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा के द्वारा पूरे विश्व का समय मापा जाता है। हम इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और इसी ग्रीनविच रेखा, यह हमारा जो ग्रीनविच रेखा है यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है ग्रीनविच रेखा। इसके भारतीय प्रमाणिक समय रेखा को देखते हैं। जो हमारा अपना देश है, भारतीय प्रमाणिक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। यह भारत है। हम इसे भारतीय प्रमाणिक समय रेखा भी कहते हैं, हम इसे भारतीय मध्याह्न समय रेखा भी कहते हैं, जो इलाहाबाद, अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के समीप नैनी और मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। और अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है। और बंगाल की खाड़ी से होकर के यह रेखा गुजरती है। इसी रेखा के द्वारा पूरे भारत का समय मापा जाता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें थी जो आपने देख लिया।